चलिए अब हम लोग देखते हैं, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्क समझेंगे, ठीक है। तो जगत सेड, जगत सेज आई लव माई कंट्री, ठीक है। तो अब यहां देख रहे हैं कि क्या इसका मीनिंग होता है। तो जगत सेज आई लव माई कंट्री, मतलब कि जगत कहता है मैं प्यार करता हूं अपने देश से, ठीक है, मैं अपने देश से प्यार करता हूं। तो जगत जैसा कहा वैसा ही ये लिखा हुआ है, कुछ बदलाव है इसमें। तो जगत की बातों को अगर कोई कह रहा है किसी के पास तो ये डायरेक्ट कह रहा है, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल। तो डायरेक्ट स्पीच को पहचानने में आपको इसके मीनिंग पे जाना होगा। मीनिंग क्या होगा? मीनिंग हो गया कि जो कह रहा है जगत कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं, जैसा जगत कहा होगा वैसे ही कह दिया, ये तो डायरेक्ट स्पीच हो गया। बाकी इसका जो बनावट है उसमें क्या आपको याद रखना है, तो कॉमा के बाद क्या यूज किया गया? तो जगत का जो स्पीच है, जगत का जो स्पीच है वो क्या है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा तो क्या समझेंगे हम लोग? ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? देखिए जो बोले थे कुछ चेंज करके जो बोला जाता है, कैसे बोला जाता है? ही लव्स हिज कंट्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जगत कहता है कि वह अपने देश से प्यार करता है, या जगत कहता है कि वह उसके देश से प्यार करता है। तो जगत कहता है मैं अपने देश से प्यार करता हूं, जगत कहता है कि वह उसके देश से प्यार करता है। तो दो अलग अलग तरीका हो गया ना बोलने का। अर्थ एक ही है लेकिन वो डायरेक्ट बोल रहा है और ये डिफरेंट हो गया, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया ये। तो पहचानना जब होगा तो ऐसे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे देता है चेंज द स्पीच, तो वहां पर आपको ये जानना होगा कि कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। वहां पे ये नहीं पूछने लगेगा टीचर से कि सर किसको करना है चेंज, डायरेक्ट से कि इनडायरेक्ट में। आप डायरेक्ट को पहचानिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। हाँ, बताने के लिए ये भी क्वेश्चन रह सकता है कि आपको चूज कीजिए कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का पहचान है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेशल सेंटेंस है, जैसा वो बोला है वैसे ही है। और कुछ चेंज करके डैट लगा के ये सब डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा तो क्या होगा? इनडायरेक्ट रहेगा। समझ में आ गया? तो ये दोनों में क्या हो गया? फर्क हो गया। अब आते हैं हम इसके रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, इसका रूल्स कैसे काम करता है, क्या क्या चेंज होता है, कब चेंज होता है। तो चेंज होगा कि नहीं होगा वो ये बताएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट देख रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसको कहते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो रिपोर्ट किया गया, जो बताया गया। तो जो स्टेटमेंट बताया गया, जो स्पीच बताया गया उसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। बताया गया बात, और ये हो गया बताया गया वर्ब। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या देखना है? रिपोर्टिंग वर्ब में आपको 3 चांस होंगे, 3 केस होगा। पहला केस होगा कि ये हो सकता है प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे कि अभी जो सेंटेंस देखे हैं जगत सेज, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? 4th फॉर्म है कि 5th फॉर्म है? 5th फॉर्म है, ठीक है। 5th फॉर्म में V5 है, ये वर्ब का 5वां रूप है। तो से का 5 रूप क्या क्या होगा? एक होगा V1 होगा से, V2 होगा सेड, V3 होगा सेड, V4 हो गया सेइंग, V5 हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है जानना, टेंस के लिए भी, वॉइस के लिए भी और नरेशन के लिए भी। वर्ब का फॉर्म्स जितना ज्यादा आप लोग का क्लियर होगा उतना ज्यादा आप लोग ये कन्वर्सन सीख पाइएगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, है ना। फिर उसके बाद फिर नरेशन जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में अभी बताएंगे, चेंज कैसे टेंस होता है।
चेंज ऑफ टेंस जो जानिएगा उसके लिए वर्ब फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। तो क्या बता रहे थे, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे थे। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में रहेगा, या हो सकता है वो किसमें हो, फ्यूचर में भी रह सकता है और पास्ट में भी रह सकता है। तो पहचानेंगे कैसे, तो उसके लिए आपको टेंस जानना होगा, ठीक है, टेंस जानना होगा। तो टेंस का अलग से हम एक बार पढ़ा देंगे, फिर से टेंस बता देंगे। तो फिलहाल जानिए कि प्रेजेंट में जो रहेगा उसको कैसे पहचानिएगा। तो वर्ब का जो फॉर्म होगा वो या तो V1 होगा या V5 होगा। वर्ब अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर V1 या V5 रहे तो प्रेजेंट समझेंगे। फ्यूचर कैसे समझेंगे, फ्यूचर का पहचानने का तरीका है विल लगा रहेगा या सेल लगा रहेगा और साथ में उसके V1 लगा रहेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में बीन नहीं लगता है, हाँ ठीक है, कंटिन्यूअस में लगता है, मतलब कि बीन भी लग सकता है, लेकिन यहां पर आपको क्या लगेगा, बीइंग लग सकता है, बीइंग कंटिन्यूअस में। तो यहां पर आपको ये विल सेल देखना होगा। मिनिमम हम लिख रहे हैं यहाँ पर आपको मिनिमम क्राइटेरिया, मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं लिख रहे हैं, ऑल पॉसिबल्स नहीं लिख रहे हैं, मतलब मिनिमम पॉसिबल्स लिख रहे हैं कि जो आप पहचान सकते हैं आसानी से। तो V1 V5 रहेगा तो उसको प्रेजेंट समझ जाइएगा। विल सेल आपको दिखा, उसके आगे जो कुछ भी हो, विल सेल अगर है तो क्या समझेंगे, उसको फ्यूचर समझेंगे। विल सेल है तो उसको हम क्या समझेंगे, फ्यूचर समझेंगे। विल सेल तो एकदम सिग्नेचर हो गया फ्यूचर का। विल सेल जहां भी रहता है समझिए कि वो फ्यूचर ही है। उसके आगे चाहे हैव लगा हो, बीन लगा हो, चाहे V3 लगा हो, कुछ हो, ठीक है। तो यहां पर आप डिस्कस, ये वर्ब का आपका हो गया यहाँ पर। इसके आगे और क्या क्या होगा, तो टेंस में आपको हैज जानते होंगे, हैज प्लस V3 होता है। फिर आप हैज प्लस V3 जानते हैं, हैव प्लस V3 भी होता है। तो ये सब किसका है, प्रेजेंट का है। फ्यूचर में क्या सब हो सकता है, तो ये विल सेल हो गया प्लस V1, और क्या होगा, विल या सेल प्लस क्या होता है, बीइंग भी होता है, ये ING बी लगा दीजिए, V4 लगा दीजिए, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। और भी हो सकता है विल, सेल, हैव और V3 भी होता है, ये आपको फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो ये सब आप टेंस में जानिएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं हर जगह आपको विल सेल दिख रहा है ना, तो विल सेल मतलब हो गया फ्यूचर। और विल सेल नहीं है, ये सब है, V1 या V5 है, या हैज हैव है, ये भी हो सकता है, एम इज आर भी है, साथ में V4 है। तो इस तरह का अगर कुछ भी है तो वो प्रेजेंट है। अगर आपका फिर तीसरा क्या हो सकता है, पास्ट का। तो पास्ट का क्या क्या पहचानेंगे, तो पास्ट टेंस में जो भी बात होता है, V2 हो गया, वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है। या हो सकता है वो हैड प्लस V3 हो, ठीक है। हो सकता है अगर कंटिन्यूअस है तो वाज प्लस V4 हो। यानी कि ये सब क्या है, ये सब आपको पास्ट के बारे में बताएगा, ठीक है। ये सब पास्ट के बारे में बताएगा और फ्यूचर के बारे में बताएगा, प्रेजेंट के बारे में कौन बताएगा, बताएगा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होता है, तो शुरुआत में या लास्ट में, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रहेगा, तो वो हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये दोनों होता है, प्रेजेंट अगर फ्यूचर रहता है, तो टेंस में कोई बदलाव नहीं कीजिएगा, नो चेंज, नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस, कोई बदलाव नहीं होगा टेंस में। क्या, कब नहीं बदलाव होगा, जब डायरेक्ट को किस में बदलेंगे, इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट से जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, अगर ये दोनों केस हो गया, किसका केस हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है, तब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है। तो टेंस में कब बदलाव करना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो, तब होगा चेंज इन टेंस, तब चेंज इन टेंस होगा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। यही मात्र एक केस है। तो आपको पहचानना होगा, टेंस पढ़ना होगा, किस चीज के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को जानने के लिए। अगर वो पास्ट में होगा तभी वो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो क्या होगा, टेंस में बदलाव होगा। अगर ये फ्यूचर और प्रेजेंट है तो चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया।
समझ में आ गया ना? चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग।